बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इसलिए जितने भी हमारे ये गरीब माता पिता हैं, उन सबसे मेरा यही अपील है कि आप सभी के बच्चों का भविष्य जो है खतरे में है। आप सभी के हाथों में है, अपने बच्चों का भविष्य बचा लीजिए। एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। यानी कि जिस मनुष्य के पास ना तो विद्या है, ना तो तप है, और ना ही दान है, ना ही ज्ञान है, और ना ही शील है, वह मनुष्य इस धरती पर साक्षात बिना सींग और पूंछ के पशु के समान है, इस पृथ्वी पर भार के समान है। साथियों, मैं यह पंक्तियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी से जुड़ा आप सभी के बीच मैं एक न्यूज डिस्कस करने जा रहा हूं। आपने देखा कि यूपी सरकार ने लगभग 5,000 स्कूलों को आपस में मर्ज कर दिया। अभी सरकार जो है लगभग 27 से 30 हजार स्कूलों को और मर्ज करने की फिराक में है। इससे किसे घाटा होगा और किसे लाभ पहुंचेगा, तथा यह नीति अच्छी है यह बुरी है, सारी चीजों को मैं एक एक करके साथियों डिस्कस करने वाला हूं। तो सरकार जो है यह चाह रही है कि जिस स्कूल में बच्चे कम हैं उनको जो है मर्ज कर दिया जाए, उनका विलय कर दिया जाए। मुझे तो लग रहा है सरकार जो है अंग्रेजों की नीतियों को फॉलो कर रही है और डलहौजी के विलय नीति को अपना रही है। अब कहोगे सर आप जो है सरकार की बुराई करने आ गए हो। जी हां, लोकतांत्रिक सरकार है और जहां भी मुझे लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है वहां मैं बुराई करने जरूर आऊंगा और सरकार को यह दिखाऊंगा कि आपका यह कार्य गलत है, इसको जो है सही कीजिए। आइए मैं समझाता हूं कि ये मर्ज करने की प्रक्रिया आखिर क्या है। तो यहां भैया एक प्राइमरी स्कूल है और मैं बता दूं जहां 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई की जाती है उसे प्राइमरी, और 6ठी से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई जहां की जाती है उसे जूनियर कहते हैं। तो मान लीजिए प्राइमरी और जूनियर स्कूल है और इनमें किसी स्कूल में बच्चे कम हैं, 50 हैं या 50 से कम हैं, तो ऐसे स्कूलों को क्या किया जाएगा भैया, मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन मर्ज कराने या करने से पहले मैं आप सभी को समझा दूं कि चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे जूनियर स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल होगा तब भी वहां जो है एक प्रधाना अध्यापक होगा और जूनियर होगा तो वहां भी एक प्रधाना अध्यापक होगा। फिर कम से कम 3 से 5 शिक्षक तो होंगे ही होंगे, एक आंगनबाड़ी तो होगा ही होगा, रसोइया होगा ही होगा, और यहां सफाई कर्मी होंगे ही होंगे। तो मान लीजिए आप जो है इस स्कूल को जो है इसमें मर्ज कर देते हो, इस स्कूल को इसमें मर्ज कर देते हो, तो यहां का तो सारा सिस्टम बना ही बना है। लेकिन बाबू ये बताओ मुझे, जो प्रधाना अध्यापक होगा, जो प्रिंसिपल होगा, अब भाई एक म्यान में 2 तलवार तो नहीं रह सकते, तो इसलिए भैया कोई एक ही प्रधानाचार्य जो है स्कूल का होगा। तो भैया जो ई वाला प्रधानाचार्य बच रहा है उसका क्या करोगे, आचार्य डालोगे? ये तो अपने आप ही बेरोजगार हो जाएगा। इसके हाथ में आएगा झुंझुना और ये बजाएगा झुंझुना। फिर उसके बाद यहां आते हैं, मान लो यहां 3 से 5 शिक्षक हैं, चलो यहां जनसंख्या बढ़ गई भैया, इनको ट्रांसफर कर दो। यहां मान लो यहां 4-5 शिक्षक हैं, यहां जनसंख्या बढ़ रही है तो यहां ट्रांसफर कर दो, चलो ये तो चल जाएगा, इस पर जो है मैं कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूं। फिर भैया आंगनबाड़ी यहां भी है यहां भी है, तो एक तो बच रहा है, इसको क्या मिलेगा, तो इसको भी मिलेगा झुंझुना। फिर उसके बाद रसोइया, भैया यहां पहले से भी था, है ना, यहां पहले से भी था। अब मान लो यहां जो है 2-3 लोग हैं, मान लो एक आध इसमें आ जाएंगे, मान लो यहां से एक आध इसमें आ जाएंगे, तब भी यहां जो 1-2 लोग बच रहे हैं वो क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे। फिर भैया सफाई कर्मी, अब परिसर तो उतना ही था, परिसर तो उतना ही था, तो भैया ये जो सफाई कर्मी है इहो हो जाएगा बेरोजगार, इसके भी हाथ में आ जाएगा झुंझुना। समझ में आ रही होगी बात। तो ये जो है मुझे तो सही नहीं लग रहा है। आप सभी जो है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना
क्योंकि ये आपके बच्चों का सवाल है, आपके बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में डाला जा रहा है। क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहां की शिक्षा प्रणाली के साथ जो है छेड़छाड़ कर दो। मर्जिंग की प्रक्रिया में फायदा किसे होगा? तो भैया सरकार को फायदा होगा। किसे फायदा होगा? तो सरकार को फायदा होगा। देखो, सरकार को जो है कम फंड देना पड़ेगा, है ना। फंड जो है शिक्षा के लिए कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जो पैसा बच जाएगा उसे अपने रैली वगैरह में लगा लेंगे, और जो फालतू के काम है उसमें लगा लेंगे। आपको अंधभक्ति की ओर ढकेल देंगे, दो चार ठो और मंदिर बनवा देंगे, आप सभी जो है जपना आराम से राधे राधे हरे कृष्णा हरे राम। आपको उलझा दिया जा रहा है, आपको अंधभक्ति की ओर ढकेल दिया जा रहा है, और आपकी शिक्षा को जो है धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है, और आपको जो है किन्हीं अन्य जगहों पर उलझाया जा रहा है। आपको देश भर के बाबा बछियों ढोंगियों के पीछे जो है लगाया जा रहा है। तो अभी भी मौका है, अपने बच्चों का भविष्य जो है बचा लो। तो इससे फायदा सरकार को हो रहा है। सरकार जो है शिक्षा पर कम पैसा अब खर्च करेगी, ठीक है। उसके बाद देखो, अब सरकार को क्या करना पड़ेगा? वैकेंसी भी नहीं लाना पड़ेगा। यानी कि जो बच्चे शिक्षक बनने के लिए तैयारी वैयारी कर रहे हैं, वो अपना जो है झोला बैग बस्ता सब कुछ उठा लाएं और अपना जो है बेरोजगारी के रूप में कुछ ना कुछ करते रहें। तो इससे क्या होगा कि पैसा भी सरकार को कम खर्च करना पड़ेगा, वैकेंसी भी ज्यादा नहीं लानी पड़ेगी, और जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की, उनके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा झुनझुना। बचाओ झुनझुना। समझ में आ रही होगी बात। आप देखोगे 2018 के बाद से शिक्षक की भर्ती कितनी आई है, बता दो मुझे। तो इनके हाथ में, जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक की, उनके भी हाथ में आ जाएगा झुनझुना। ये हो गया। और ये कह रहे हैं भैया जब एके में मर्ज कर दिया जाएगा तो इससे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। अरे बेवकूफों, सही समय पर तुम किताब नहीं उपलब्ध करवा पाते, टोटी खराब हो जाती है उसको सही समय पर जो है दुरुस्त नहीं करवा पाते। कहीं कहीं ऐसे स्कूल हैं जहां जो है बाथरूम वगैरह की सुविधा जो है नहीं बन पाई है, और तुम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कर रहे हो। और कह रहे हैं कि समय आने पर जो है हॉस्टल वगैरह दे दिया जाएगा, बस की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। अरे देखो कितना बेवकूफ तुम्हें बनाया जा रहा है। स्कूल भैया जो है खेते मेड़े के आसपास है, सही से रास्ता नहीं है, सही से साइकिल वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, और ये जो है हॉस्टल खोलने की बात कर रहे हैं, बस की सुविधा देने की बात कर रहे हैं। ये सीधा सीधा लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वही मैंने कहा कि सही समय पर किताब जो है उपलब्ध नहीं हो पाती, तो ये हॉस्टल और उसके बाद बस और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। अरे मूर्खों, कुछ तो ध्यान करो। आप अपनी कमियों को छुपाने के चक्कर में बस सीधा सीधा दूसरा शॉर्टकट ले रहे हैं। इस पर पहले आपको विचार करना होगा, विमर्श करना होगा, उसके बाद जो है आपको फैसला लेना होगा। नहीं तो जितने ये अनपढ़ जाहिल गवार नेता हैं, जितने भी लोग आज सफल हो पाए हैं, 90 से 95% जो है सरकारी स्कूल में ही पढ़े होंगे, और आज उन्हें एसी वगैरह की हवा मिल रही है। तो आप उन्हीं कॉलेजों को बंद करने चले हो, उन्हीं स्कूलों को बंद करने चले हो। ये कहां का न्याय है सर? और देखोगे तो भैया किसे फायदा हो रहा है? तो प्राइवेट स्कूलों को भी जो है इससे बहुत फायदा होगा। ये लोग जो है सरकार को चंदा वगैरह देंगे, और उसके बाद जब आप देखोगे कि स्कूल जो है दूर हो जाएगा तो माता पिता क्या करेंगे? मजबूरन जो है प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को ढकेलेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है पूरी सुविधा देता है, जो है घर से लेकर जो है आपको आता है, ले जाता है ना, चमचमाते हुए कपड़े पहनाता है, उसके बाद जो है पढ़ाई के नाम पर जो है केवल और केवल जो है फालतू की चीजें थोपता है। तो इनको भी फायदा होगा। और आप देखोगे नुकसान जो है किसे हो रहा है? नुकसान इसमें किसका है? तो भैया सबसे पहली बात तो बच्चों का नुकसान होगा। मर्ज करने की प्रक्रिया में आप देखोगे तो स्कूल जो है 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएंगे। आप बताओ 5वीं में पढ़ रहा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा इतनी दूर तक कैसे आए जाएगा? जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है। अब आप अपने दिमाग से सोचो कि बच्चा जो है इतनी दूर कैसे आएगा जाएगा। हर माँ बाप के पास जो है इतना समय थोड़ी ना है कि वो ले जाएगा और ले आएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार चाह रही है कि जो माता पिता हैं वो अपना काम धंधा छोड़ के जो है अपने बच्चों को ले जाएं, ले आए, जिससे बेरोजगारी और बढ़े
जब बेरोजगारी और बढ़े तो जो है ये फ्री का राशन दें, ये भी मंशा हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे खासकर इससे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बेटियों पर पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जो है दिन रात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते रहते हैं। अरे सर, बेटियां कैसे बचेंगी, कैसे पढ़ेंगी? उनका तो आप जो है, अभी तक क्या होता था कि 12वीं जब बेटियां पढ़ लेती थी तब उनके लिए दिक्कत आता था कि आगे पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगी, लेकिन आप जो है उनकी पढ़ाई अभी ही छीन ले रहे हो, बचपन में ही जो है उनकी पढ़ाई आप छीन रहे हो। ये महापाप है, इस पाप को जो है आप गौर से देखो। इससे जो है माता पिता भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और इससे जो है टीचरों पर भी इफेक्ट पड़ेगा, वैकेंसी जो है नहीं आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगा और जो एक्स्ट्रा प्रिंसिपल बच रहा था उसका क्या करोगे, उसका भी कहीं जुगाड़ करो। तो इससे जो है प्रिंसिपल जो है उसको भी जो है दिक्कत आएगा। और जो स्कूल बच रहे हैं उनका आप क्या करोगे, जो स्कूल बच रहे हैं उनका क्या करोगे, यह भी अपने आप में प्रश्न है। इसका उत्तर जो है, इसका जवाब जो है आपको देना पड़ेगा। माने क्या होगा कि जो गरीब वगैरह के बच्चे होते थे वह शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और इससे यह भी इफेक्ट पड़ेगा कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो भैया आवाज उठाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले जो है उसकी नींव ही जो है हिला दिया जाए, उसको पढ़ने का मौका ही ना दिया जाए तो क्या आवाज उठाएगा। ये हो गया। उसके बाद आप देखोगे भैया आंगनबाड़ी वगैरह का जो है सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है ये सफाई कर्मी वगैरह भी जो है बेरोजगार हो जाएंगे, यह बेरोजगार हो जाएगा। सरकार जो है अपनी कमियों को छिपा रही है, कह रही है कि स्कूल में जो है बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, बच्चे कम हैं। अरे आप जो है उस व्यवस्था को सही कर दो। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी छतें जो है आज भी टपक रही हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां जो है 2 से ज्यादा कमरे हैं ही नहीं। इसको अच्छा कीजिए, इसको सुधारिए। और जो डीएम का लड़का है, जो एसपी का लड़का है, उसको भी जो है सरकारी स्कूल में भेजिए। उसको उसके लिए भी नियम बनाइए कि अगर वो बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा तो उसके लिए जो है ये चीजें जो है काट दी जाएंगी। नियम लागू कीजिए कि कलेक्टर एसपी वगैरह का बच्चा जो है अगर 1 से लेकर 8वीं तक नहीं पढ़ा रहेगा सरकारी में तो उसको जो है नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह का कुछ कानून बनाइए, इस तरह का कुछ प्रावधान लागू कीजिए। और जब कलेक्टर एसपी का बच्चा जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा तब देखो अपने आप ही मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आने बच्चे जो है प्रारंभ हो जाएंगे। ये जो आप 50-50 की संख्या गिना रहे हैं कि 50 से भी कम बच्चे हैं, वहां आप देखना सैकड़ों की संख्या पार होगी। तो अपनी नाकामी को छुपाइए मत, उसे एक्सेप्ट कीजिए और कहिए कि मैं अपनी नाकामी को जो है स्वीकार कर रहा हूं और जो है बच्चों के हित में, सभी के हित में जो है निर्णय लूंगा। और आप सभी जो है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आगामी समयों में जो है हम आप सभी के लिए जो है ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।